सियासत की बिसात पर बिछे वो मोहरे जो 4 दशकों से ईरान की तकदीर लिख रहे थे, आज मिट्टी में मिल चुके हैं। 86 साल की उम्र और सत्ता का वो गुरु जिसे दुनिया अयातुल्लाह अली खामेनेई के नाम से जानती थी, उसे एक झटके में नेस्तनाबूद कर दिया गया। शनिवार का दिन था, यहूदियों के लिए सुकून और इबादत का शबात, लेकिन ईरान के लिए यह कयामत की सुबह साबित हुई। जिस वक्त दुनिया को लगा कि इजराइल आराम कर रहा होगा, ठीक उसी वक्त मौत ने तेहरान के उस सिक्योर कंपाउंड के दरवाजे पर दस्तक दी, जहां के बंकरों तक पहुंचने में लिफ्ट को भी 5 मिनट लगते थे। लेकिन इजराइल और अमेरिका के खामेनेई को मिटाने की आग उस लिफ्ट से कहीं ज्यादा तेज निकली। पिछले साल जून में जब 12 दिन तक बारूद बरस रहा था, तब खामेनेई मौत के करीब थे, लेकिन तब ट्रंप ने हाथ रोक लिया था। वो समझौता था या खामोशी, कोई नहीं जानता। लेकिन अब इस बार ट्रंप ने साफ कर दिया है, मकसद सिर्फ हमला नहीं, सत्ता का खात्मा है। खामेनेई ने खुद को दुनिया से काट लिया था, सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी और बंकरों की गहराई में पनाह ले ली थी। उन्हें लगा कि वो अदृश्य हो गए हैं। लेकिन वॉशिंगटन की CIA और इजराइल की मोसाद के लिए वो एक ऐसे टारगेट थे जिसकी धड़कनें भी रिकॉर्ड की जा रही थी। कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस पूरे खेल में असली ट्विस्ट तेहरान से नहीं, रियाद से आया। खबरों की माने तो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप को फोन कर वो अंतिम धक्का दिया जिसकी जरूरत थी। अभी नहीं तो कभी नहीं, यही तो मंत्र था जिसने व्हाइट हाउस के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को हरी झंडी दी। लेकिन सवाल यह है कि उस अभेद्य बंकर की लोकेशन कैसे लीक हुई। ट्रंप जिस एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, क्या वो कोई सैटेलाइट थी या खामेनेई के अपने ही कमरे में बैठा कोई विभीषण? रियान ब्रॉब्स जैसे एक्सपर्ट्स इशारा कर रहे हैं कि ये सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि इंसानी गद्दारी का भी कमाल है। अपनों ने ही उस जादुई घेरे को तोड़ दिया जिसे खामेनेई अपना कवच समझते थे। इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक, ट्रंप, ये शब्द खामेनेई के अंत का मरसिया था। टॉम हॉक मिसाइलें, हिमार्स रॉकेट और इजराइल की वो टेक्निकल तरकीबें, सब ने मिलकर एक युग का अंत कर दिया। 40 साल का शासन 40 सेकंड के धमाके में सिमट गया। ईरान अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं और आगे सिर्फ अनिश्चितता का अंधेरा है। खामेनेई तो चले गए, लेकिन क्या उनका आतंक भी उनके साथ दफन होगा, या फिर ये एक और महायुद्ध की सिर्फ पहली चिंगारी भर है? तेहरान की गलियों में सन्नाटा है, लेकिन यह सन्नाटा तूफान से पहले का है। फिलहाल देखना होगा कि ईरान अमेरिका के आगे सरेंडर करता है या फिर यह जंग दुनिया को तीसरे युद्ध की आग में धकेल देती है। रिपब्लिक भारत डिजिटल के लिए तोशी शर्मा की रिपोर्ट।